सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 24 लेके आए हैं जो कि मैथ से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं। इसको हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है। देखिए क्वेश्चन जो है उसको एक बार नहीं 2 बार उसको पहले पढ़िए। जब क्वेश्चन समझ में आएगा उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए पूरा। क्वेश्चन है कि दो संख्या है, कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं या ए बी ले सकते हैं, है ना। तो 24 लेटर में कोई भी लेटर को आप दो संख्या मान सकते हैं। तो दो संख्या है, उसके मध्य जो है उसके बीच 6 का अंतर है। हम संख्या ए बी ले लेते हैं। तो ये दोनों संख्या है, ये दोनों के मध्य कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। तो ये समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण नहीं भी मान सकते यहाँ पे। तो दोनों संख्या के बीच कितना का अंतर है, 6 का, तो 6 कर दिए। उसके बाद दोनों के वर्गों के बीच का अंतर है 240। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है आपको ये बताना है। तो कोई दो संख्या हम ए और बी लिए, इसका अंतर 6 था तो 6 लिख दिए। उसके बाद कहता है यही दोनों संख्या के वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि ये जो ए और बी दो संख्या लिए है, इन्हीं दो संख्या के वर्ग यानी कि a² - b², इन्हीं दोनों के वर्गों का अंतर दिया हुआ है 240। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो दोनों संख्या का अंतर 6 दिया हुआ है, दोनों के वर्गों का अंतर 240 दिया हुआ है। अब कहता है उन्हीं दोनों संख्या का योग चाहिए, यानी कि a + b का मान हमको चाहिए, a + b का मान, है ना, इसी का मान हमको चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम जानते हैं एक फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे देखिए a² - b² का मान 240 दिया हुआ था, इसके नीचे 240 दिए, इक्वल a + b, यानी a + b का मान हमको मांग रहा है, यानी दोनों संख्या का योग हमको मांग रहा है। उसके बाद a - b का मान दिया हुआ है, a - b का मान दिया हुआ 6। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। 6 गुना में आएगा, इधर आएगा तो भाग में, तो ये 6 कट जाए, कितना बार में कटेगा, 6 × 4 = 24, यानी कि कट के कितना आया, a + b का मान आ गया कितना, 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 40। दोनों संख्या का योग कितना निकलेगा, 40। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान था, दोनों संख्या का अंतर दे दिया था, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर दे दिया था, इसका फॉर्मूला बैठा के बना लिए। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आपके पूछे जाएंगे, है ना, इसलिए इसको आप समझिए। पहले तो हम जानते हैं जो ईयर है, वर्ष है, ईयर, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, एक होता है लीप ईयर। एक लीप ईयर, एक सिंपल ईयर होता है। लीप ईयर में 366 दिन, तो सबको पता 366, लेकिन सिंपल ईयर साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। और सिंपल ईयर में फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। आप इसे याद रखिएगा। और क्या कहते हैं, इसमें सिंपल ईयर में साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितने होते हैं और लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितने होते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए साधारण वर्ष में एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, पहले तो ये समझिए, यहाँ हम समझाते हैं। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह में कितना दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन, 52 सप्ताह में कितना दिन होगा, 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, 1 × 36, 364 दिन ही होता है 52 सप्ताह। हम लोग याद करते हैं ना कि एक सप्ताह मतलब एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह में कितना दिन हुआ, एक सप्ताह में जब 7 दिन तो 52 सप्ताह में 364 दिन। लेकिन हम बता दिए सिंपल ईयर में एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, यहाँ 364, 52 सप्ताह में 364 दिन हुआ, यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि सिंपल ईयर में विषम दिन की संख्या 1 होगा। वहीं पे देखिए लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं, तो ये लेकिन 52 सप्ताह में 364 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कितना दिन हो गया, तो यहाँ एक्स्ट्रा 2 दिन हो गया। तो अब याद रखिएगा लीप ईयर में एक्स्ट्रा जो दिन होते हैं वो 2 होते हैं, विषम दिन 2 होते हैं, लेकिन सिंपल ईयर में विषम दिन 1 होते हैं। तो यहाँ पे लीप वर्ष में विषम दिन पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे लीप वर्ष में। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ईयर के बारे में जो भी क्वेश्चन बने थे हम सबको बता दिए, है ना, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 12 साल बाद मनीष की आयु 4 साल पहले से 3 गुनी होगी, तो उसकी वर्तमान आयु आपको बताना है। ये एज से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। पहले हम मनीष की आयु मान लेते हैं, जो मनीष है उसकी आयु मान लेते हैं हम, मनीष की आयु x मान लेते हैं। तो 12 साल बाद, तो 12 साल बाद मनीष की आयु कितना होगा, 12 साल बाद, 12 साल बाद मनीष की आयु x + 12 हो जाएगा। अब फिर कहता 4 साल पहले, यानी कि 4 साल पहले इसका आयु पहले मान लेते हैं, है ना, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे।
12 साल बाद, अभी वर्तमान में अगर मनीष की आयु x वर्ष है तो 12 साल बाद उसका आयु x प्लस 12 वर्ष हो जाएगा, और 4 वर्ष पहले मनीष का आयु x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद कहता है, चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब इसको बनाना है हमको। क्वेश्चन है 12 साल बाद यानी कि x प्लस 12, x प्लस जो 12 है इक्वल 4 साल पहले यानी कि x माइनस 4 से 3 गुना है। ये जो है x प्लस 12 है, इससे 3 गुना है, तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 12 इक्वल 3 गुना x, 3x माइनस 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ जगह है, उस पार हम चले जाते हैं, यानी तो यहाँ पे देखिए ना 3x है, ये x उधर जाएगा तो 2x बचेगा उधर। रुकिए दूसरा पेज ले लेते हैं। x प्लस 12 है, x प्लस 12 इक्वल कितना था 3x माइनस 12, 3x माइनस 12। इसी को सॉल्व कीजिए, x को उधर भेज दीजिए, तो 3x माइनस x 12 इधर माइनस में इधर प्लस में, तो 3x में 1x गया, 2x बराबर 12 12 24, तो x बराबर कितना होगा 12, x का मान 12 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे किसका मांग रहा था, उसकी वर्तमान आयु, तो x का मान कितना आया 12, तो हम उसकी वर्तमान आयु x ही माने थे ना, तो x मान 12 है तो उसका वर्तमान आयु कितना होगा, उसका वर्तमान आयु 12 वर्ष होगा। तो अब इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। पहले मनुष्य की हम वर्तमान आयु मतलब माने x वर्ष, 12 साल बाद हो जाएगा x प्लस 12 वर्ष, और 4 वर्ष पहले x माइनस 4 वर्ष। और उसके बाद ये कहता है कि जो 12 साल बाद उसकी जो आयु है 4 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी है, तो ये जो x प्लस 12 है ये x माइनस 4 से 3 गुना है, तो 3 गुना कर दिए, इसी को सोल्व करके x का मान निकाल लिए, तो ये हुआ आंसर आपका 12 वर्ष। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था, आयत की लंबाई दिया हुआ है, तो आयत की चौड़ाई मांग रहा है। तो इसमें फॉर्मूला है, हम उसको बता देते हैं। जो आयत का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और उसका जो परिमाप होता है पेरीमीटर, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसका परिमाप होता है आयत का क्षेत्रफल परिमाप। और आयत का विकर्ण जो होता है, आयत का विकर्ण, ये बेसिक सूत्र है, इसको याद रखिएगा। इसका विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, ये तीनों को याद रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। आप यहाँ देखिए इसको बनाना कैसे, पहले इसको और फॉर्मूला जान लीजिए। हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुना बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। अब मान के चलिए हमको लंबाई निकालना, जब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, लंबाई दिया हुआ रहेगा, तब चौड़ाई मांगेगा, या तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा तो लंबाई मांगेगा। तो देखिए अगर हमको यहाँ से अगर लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लिख दिए, अब उधर गुना में है, इधर रहेगा तो भाग में, तो लंबाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर क्या होगा क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। अगर यहाँ लंबाई रहेगा तो नीचे चौड़ाई आएगा, यहाँ अगर चौड़ाई रहेगा तो नीचे में लंबाई आएगा। तो आप बस इसी को बनाइए, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। रुकिए थोड़ा, हाँ, ताकि जगह आ जाए। अब इसको बनाइए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर, हम अभी तुरंत बताए चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 वर्ग मीटर, लंबाई दिया हुआ है 9, तो 9 छा के 54, तो 6 मीटर हो गया इसका चौड़ाई। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 मीटर, है ना। अगर यहीं पे चौड़ाई देता तो लंबाई पूछता तो इस तरह से करते, है ना। तो इस तरह से आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये CI से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। CI SI से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप किसी भी तरह के कम्युनिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें CI SI का क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। इसको हम ये जो दिया हुआ है मूलधन, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। 8,000 की राशि में 2 वर्षों के बाद कितनी बढ़ोतरी होगी यदि प्रति वर्ष लगभग 5% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लागू किया जाता है। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज पर है, साधारण ब्याज नहीं है। तो आपको मूलधन दे दिया है 8,000, समय भी दिया है 2 वर्ष, और परसेंट भी दिया हुआ रेट ऑफ परसेंट 5 वर्ष दिया हुआ है। तो हमको क्या मांग रहा है, कितने वर्ष की मतलब कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कि हमको अमाउंट मांग रहा है, मिश्रधन मांग रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर अमाउंट मांग रहा है। तो देखिए इसको हम परसेंट से कैसे बनाते हैं आप लोग सीखिए, है ना। उसका लंद फंद बनाना मत कीजिए, उतना बड़ा सूत्र दीजिएगा। जनमे करते चक्रवृद्धि ब्याज का कितना बड़ा सूत्र होता है अमाउंट का, उसमें मत जाइए आप शॉर्ट में परसेंट से कैसे निकालते हैं आप लोग देखिए। परसेंट से हम सब चीज़ निकालने सिखाएंगे, अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकालने सिखाएंगे, CI निकालने सिखाएंगे, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल वो भी निकालने सिखाएंगे। सिर्फ हम रेट से कैसे निकालते देखिए। पहले आप देखिए बेसिक समझिए। 5% दिया हुआ है, 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब हुआ, परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100, तो 5/100, इसको काटेगा तो 5 कम 5 और 20 पंचे 100, यानी कि 1/20। तो हम
इसको 5% को 1/20 लिख सकते हैं। अगर यहीं रहता 20% तो इसको कैसे लिख सकते हैं 20, अब परसेंट मतलब बट्टा 100, अब 20 से कम 20, अब 20 पंचा 100 यानी कि 1/5। अगर 20% रहता तो हम 1/5 लिख सकते हैं, 5% था तो 1/20 लिख सकते हैं, है ना। तो इतना तो बेसिक था हम जो आपको बताए, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब चलिए इसको बनाते हैं हम आगे, है ना। तो 5% का मतलब 1/20 हुआ। तो देखिए 1/20 1/20 का मतलब क्या हुआ, नीचे जो रहेगा वो प्रिंसिपल रहेगा, मूलधन रहेगा, ऊपर में जो रहेगा ब्याज रहेगा। यानी कि 20 में एक ब्याज होता तो कितना हुआ 21 हुआ। तो ये 21 जो ऊपर वाला ये आपका अमाउंट आ गया। क्या अमाउंट आ गया, नीचे जो आता है वो प्रिंसिपल आता है, मूलधन आता है। यानी 20 था उसमें एक ब्याज लगा तो कितना, दोनों कितना 20 और 21 हो गया आपका अमाउंट, और 20 हो गया मूलधन। अब यहाँ देखिए अमाउंट दिया हुआ है 8000, लेकिन यहाँ पे अमाउंट है कितना 20। आप यहाँ भी नहीं हुआ। अब देखिए एक और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 वर्ष रहेगा समय तो ये दोनों का स्क्वायर करना है, ये दोनों का स्क्वायर करना है। अगर यहाँ पे समय 3 वर्ष रहेगा, अगर समय 3 वर्ष रहेगा तो यहाँ पे इसका क्यूब करना है। ये बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इतना तो करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे 2 वर्ष दिया तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे। पहले ये दोनों का स्क्वायर कीजिए। 21 का स्क्वायर 441 बट्टे 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब चलिए, अब ये आपका हो गया प्रिंसिपल नीचे, ऊपर में अमाउंट मिश्रधन हो गया। अब यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे अमाउंट 400 है, लेकिन यहाँ अमाउंट दिया हुआ 8000। तो यही 400 यूनिट का मान दिया हुआ 8000। 400 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 8000। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 1 यूनिट का मान कितना होगा 400 यूनिट का मान 8000, तो 1 यूनिट का मान 20 होगा। तो 1 यूनिट का मान जब 20 होगा तो हमको मिश्रधन हमको मांग रहा है। मिश्रधन है 441। जब 1 यूनिट का मान है 20 है तो 441 यूनिट का मान 441 गुना 20, इसको गुना कर लीजिए। 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 0 बैठ जाएगा। यानी कि 8820 रुपया इस क्वेश्चन का मिश्रधन होगा। जो मिश्रधन मांग रहा था तो उसका आंसर ऑप्शन किस ऑप्शन में 8820 ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से बनाइएगा। मिश्रधन मांग रहा था तो ऊपर में 441 था, 1 यूनिट का मान निकालिए 20, तो 441 यूनिट का मान 8820। तो या इठो बात याद रखिएगा। अगर 2 वर्ष रहता तो स्क्वायर कीजिएगा, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब कीजिएगा। और ये परसेंट का कैसे लिखते हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नीचे में जो आएगा वो हमेशा मूलधन आएगा, ऊपर में जो आएगा हमेशा क्या आएगा मिश्रधन आएगा। और ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का अंतर हमेशा CI आएगा। CI अगर CI का था CI निकाल देते, दोनों का अंतर करके। मिश्रधन करता मिश्रधन निकाल लिए, है ना। जो कहेगा वो निकालना, बस परसेंट से निकालिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये भी देखिए कितना लंबा चौड़ा है ना, डरिए मत, मतलब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का ठिक्का लिया है, काम लिया है। 15 व्यक्ति है, 15 लोग है, एक तालाब को 20 दिन में खोदने का काम लेना है। हम ये तालाब को ना 20 दिन में खोद देंगे। उसके बाद कहा था 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ दिया। 10 दिन तक तो किया, उसके बाद क्या किया 5 व्यक्ति छोड़ दिया वो काम को। फिर अगले दिन 5 और व्यक्ति काम को छोड़कर चले गए। तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगे टोटल आपको ये बताना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में तालाब खोदने का काम लिया है, यानी 15 व्यक्ति है 20 दिन में ठिक्का लिया है तालाब खोदने का। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए 15 व्यक्ति 20 दिन में। उसके बाद आगे चलिए, फिर कहता 10 दिन बाद, 10 दिन जो काम किया था यही 15 व्यक्ति ना 10 दिन तक काम किया था, तब ना 10 दिन बाद क्या हुआ, 10 दिन बाद 5 व्यक्ति छोड़ के चले गया। तो 15 व्यक्ति था, 5 छोड़ कर चले गया, कितना व्यक्ति अब बचा 10 व्यक्ति बचा। फिर कहता 5 दिन बाद, तो फिर ये जो 5 दिन अगले 5 दिन काम किया था ये 10 व्यक्ति अगले 5 दिन तक काम किया। उसके बाद फिर क्या कहता है अगले 5 दिन बाद 5 और व्यक्ति छोड़कर चला गया। तो 10 व्यक्ति बचल था, 5 तो छोड़कर चले गए, बचा कितना 5 बचा। ये कितना दिन में x दिन मान लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 15 गुना 20 कीजिएगा तो 300 होगा, बराबर 15 गुना 10 150, और प्लस 10 बचा 50, और प्लस 5x। तो 300 माइनस इधर देखिए 150 में 50 जुड़ेगा तो 200, इधर प्लस में 200, इधर आएगा तो माइनस में 200, और बराबर 5x। तो 100 300 में 200 100 बराबर 5x। तो x का मान कितना आएगा, ये कट जाएगा 20 बार में, तो x का मान 20 आ जाएगा। x का मान जब 20 आ जाएगा उसके बाद देखिए ये x का मान शेष जो आदमी बचा था वो x 20 दिन में किया, लेकिन इससे पहले भी कम किया था ना। इससे पहले देखिए ये 20 दिन यहाँ हो गया, इसको रुकिए यहाँ से ऐसे कर देते हैं, 20 दिन यहाँ हो गया प्लस उसके बाद यहाँ कितना दिन किया 5 दिन यहाँ, 5 दिन 10 दिन यहाँ। दिन हमको सिर्फ मांग रहा है इसलिए दिन दिन को जोड़ रही, सब व्यक्ति है लोग को नहीं, दिन को यहाँ 10 दिन किया, यहाँ 5 दिन किया, और फिर यहाँ 20 दिन किया। तो टोटल कितना दिन हुआ 20 5 25 10 35। तो टोटल 35 दिन लगा उस तालाब को खोदने में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्या है, तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। तीसरी संख्या 100 मानते हैं, तो 30% और 60% अधिक है, यानी 30% अधिक मतलब 130 और 60% का अधिक मतलब 160।
अब कहता हुई दोनों संख्या का अनुपात, यानी ये दोनों संख्या का अनुपात मांग रहा है। 0 से 0 खत्म और 13:16। 13:16 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो इस तरह बनेंगे, बहुत आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी x किलोमीटर की दूरी 2 स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। आते समय गाड़ी गति इतना है 60 किलोमीटर पर आवर, जाते के समय वापसी के समय 90 किलोमीटर पर आवर है। तो रेलगाड़ी की औसत गति, औसत गति हम जानते हैं क्या होता है, 2ab/a+b, ये औसत चाल होता है। 2 गुना a/60 गुना b/90 और नीचे में दोनों का योग 9 6 15 150। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 खत्म। अब काटिए, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 से कटा 60, 12 12 5 60। अब गुना कर दिए, बाद में 24, 24 तिया 72, ये आएगा, देख लीजिए। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 से कटा 60, 12 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत गति होगा। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। अगर गुना गुनी वाला समान क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ रेट परसेंट मांग रहा है, तो n-1 गुना 100 बट्टे टाइम, बस इसको n है कितना, 3 गुनी थे, 3 - 1 गुना 100 बट्टे टाइम 8 दिया हुआ है। तो 3 में गया 2 गुना 100 बट्टे 8, काट दीजिए, 2 चौके 8 और 4 से 125 बार में, तो 25% रेट होगा, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को बता दिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।